अमरावती के बहुत चहीते ब्रांड जो कि रघुवीर मिठाइयाँ, उसके ओनर श्री दिलीप भाई पोपट। आज भी हमारे यहाँ ग्राहक आता है तो पहले बोलता है नवा क्या है। तो एक माता जी है अग्रवाल बंडेला के जो बहुत काफी नामांकित, अच्छा। और ये पालक वड़े की तरफ इशारा करके बोले पालक वड़े में मतलब उसमें लहसुन काटा है, लेकिन इसमें तेनों में नहीं। अच्छा। लेकिन उनका बोलना था कि आप जो ये बनाते पालक वड़ा ये उसी तेल में तलते होंगे। उसका जो सजेशन था उसके ऊपर आज भी चल रहा है। रघुवीर प्रोडक्ट हमारे तो सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं। मेरा फेवरेट तो अभी जो नवा खारी है। नौकरी भी अपनी जगह एक अच्छी बात है, लेकिन नौकरी के साथ साथ में बिजनेस की तरफ भी बढ़ना चाहिए कि जो काम कर रहे हो, जो काम हो रहा है उसमें आपको भी खुशी मिलना चाहिए। अगर नौकरी करने के बाद आप जैसे रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर करने के बाद में आपका जो नौकरी का जो इतना मेहनत किया हुआ रहता 25 साल 30 साल का, वो वहाँ पे रुक जाता है। तो उसमें एडवाइस एक ही है जो मेरे पिताजी ने मुझे जो बोला था, मेहनत, ईमानदारी, और अगर फूड में आना है तो क्वालिटी। इनडायरेक्टली हम जितने भी स्टाफ है हम उसको हमारा पार्टनर ही समझे, और हमारे बुजुर्गों के मेहनत के बगैर ये जो रघुवीर ब्रांड है ये संभव नहीं था। एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। और अभी जब से आप जुड़े हमसे, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और काफ़ी अच्छा विषय है और भी अच्छा कार्य आप करेंगे। अच्छा, रघुवीर परिवार की तरफ से मैं अमरावती वासियों का और बाकी सभी जो है हमारे शुभचिंतक है, हमारे ग्राहक हैं, और सभी लोगों का आभारी हूँ। सो नमस्कार अमरावतीकर, आज है हमारे साथ अमरावती के बहुत चहीते ब्रांड जो कि रघुवीर मिठाइयाँ, उसके ओनर श्री दिलीप भाई पोपट। सर का मैं आभारी हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि सर ने अपने बिजी शेड्यूल से हमें आज टाइम दिया। सर से हम लोग आज काफ़ी बातें करने वाले हैं। सो एक एक करके मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। सर, अमरावती वासियों को रघुवीर परिवार की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रघुवीर परिवार की तरफ से मैं अमरावती वासियों का और बाकी सभी जो है हमारे शुभचिंतक है, हमारे ग्राहक हैं, और सभी लोगों का आभारी हूँ जो उन्होंने हमको हमारे पर भरोसा जता के, हमारे प्रति विश्वास बता के, जो हमारी जैसे मतलब चाय की दुकान से लेकर अभी तक के सफर में हमेशा हमारे साथ में रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, आज का जो यूथ है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? तो उनके लिए एक सलाह है जो मैंने मेरे जीवन से अनुभव किया है, और काफ़ी लोगों के मुँह से जो स्पीकर रहते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर उनसे सुना भी है कि आज का नवी जनरेशन का जो यूथ है नौकरी के प्रति ज़्यादा विश्वास है, नौकरी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो पूरी तरह नौकरी भी अपनी जगह एक अच्छी बात है, लेकिन नौकरी के साथ साथ में बिजनेस की तरफ भी बढ़ना चाहिए। चाहे वो बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, शुरुआत कभी भी छोटे से होती है, क्योंकि अगर कोई भी अपन मंजिल पे जाते हैं तो पहले पायरी पे पैर रखना पड़ता है और फिर ही उसको आगे बढ़ते हैं। तो उसका रूप तो छोटा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो है बिजनेस में मेरे को जो फायदा लगा कि अगर आप जैसे आप अगर नौकरी कर रहे हो, अगर नौकरी करने के बाद आप जैसे रिटायर हो जाते हो, तो रिटायर करने के बाद में आपका जो नौकरी का जो इतना मेहनत किया हुआ रहता 25 साल 30 साल का, वो वहाँ पे रुक जाता है। और बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने जो मेहनत किया रहता 25 साल 30 साल, जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र रहती है तो उसका बेनिफिट उसके परिवार को मिलता, उसके बच्चों को मिलता, जो कि एक लेवल पे जाने के बाद, जैसे उदाहरण हमारे ही रघुवीर केस में देख लीजिए, पिताजी ने चालू किया चाय से में, तो चाय से लेकर चालू किया, फिर हमने उसको बढ़ाया। उनके कुछ उम्र होने के बाद हमने उसको नाश्ता चालू किया, नाश्ता चालू होने के बाद जैसे संभावड़ी चालू किया। उसके बाद में हमने जब आए हमारी जो मेरी जनरेशन जो है, एक हमने ब्रांड बना के रखा उसको। अब इसका जो बेनिफिट है वो हमारी नवी जनरेशन जो है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता। वैसा हर बिजनेस में जैसे अपने मोदी जी का भी कहना है कि स्किल डेवलपमेंट नौकरी तो ठीक है, लेकिन स्किल नौकरी के साथ में उन्होंने काफ़ी योजनाएं खोली है अभी स्किल डेवलपमेंट में, जिसमें लोग सीख रहे हैं, युवा सीख रहे हैं। इसका बेनिफिट अभी नहीं, आगे भविष्य में काफ़ी अच्छा
मिलेगा, काफी अच्छा है। और अभी भी काफी लोग अपना निर्यात बढ़ रहा है, यहाँ से अपना मेक इन इंडिया जो विषय आया है राइट। वहां से काफी बढ़ रहा है। और यही सलाह है कि नौकरियों के साथ साथ में बिजनेस में भी बढ़ना चाहिए युवाओं ने, वही मेरा सजेशन। राइट। सर जो अपनी रघुवीर की संभारवड़ी है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। संभारवाड़ी कचौरी समोसा तो चालू ही था, पिताजी जी ने चालू किया था। संभारवाड़ी 85 में जैसे अब मेरे को भी जैसे नाश्ता करने की सब तरफ आदत थी, वो कहीं से कुछ विचार आया और उसमें से हमने हमारा टेस्ट डेवलप करके सर। उसको संभारवाड़ी का ईजाद किया। राइट। ईजाद किया और उसका अभी रिजल्ट आप सब लोग देख रहे हो। राइट। क्योंकि हर हर गिराक आज भी हमारे यहाँ गिराक आता है तो पहले बोलता है नवा क्या है। तो ये चीजें जो हमने सीखी, नवा देने की प्रवृत्ति, वो आज भी हमारे यहाँ जो हमारी जो आइटम्स है, ऑर्गेनिक आइटम्स है, और लोगों को वो सबसे अच्छा लगता है। सबको अपनी अपनी चॉइस की आइटम मिल जाती है। सर ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है आपके लिए तो। आपका सर फेवरेट रघुवीर प्रोडक्ट है वो कौन सा है? रघुवीर प्रोडक्ट, हमारे तो सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं और सभी को हम कभी कभी जब ग्राहक के बोलने पर कुछ सजेशन रहा तो हम उसको टेस्ट करते हैं और उसमें अच्छा करने की और भी उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। राइट। मेरा फेवरेट तो अभी जो नवा खारी है, खारी पहले से भी खाता था। अच्छा। और स्वास्थ्य के हिसाब से, जैसे स्वास्थ्य के हिसाब से देसी घी की खारी चालू किया, वो मेरा फेवरेट है। तो सर मुझे पूछना था कि आपको अब तक का जितना भी आपका रघुवीर का कंप्लीट जर्नी है उसमें से कोई कस्टमर फीडबैक याद है कि जो आपको मतलब दिल के छू गया हो, या आपको अब तक याद है कि भाई उस बंदे ने ये बोला था, तो पॉजिटिव फीडबैक? वो एक फीडबैक तो बहुत शुद्धता के बारे में है। जैसे हमारे यहाँ कचौड़ी समोसा संभारवाड़ी में प्याज नहीं वापरे जाता, प्याज लहसुन नहीं वापरे जाता काफी सालों से। फिर हमने पालक वाला बनाना चालू किया, उसमें प्याज और ये वापरे जाता था, प्याज और लहसुन। तो एक माता जी है अग्रवाल बंडेला के, बहुत काफी नामांकित है। अच्छा। उनके मदर, मतलब अभी जो अग्रवाल है, उनके दादी, वो हम छोटी दुकान थी जब वो आए थे, उन्होंने पूछा कि भाई लहसुन कांदा काय में नहीं है? हमने बोला तीनों में नहीं है। अच्छा। और ये पालक वाले की तरफ इशारा करके बोले पालक वाले में, बोला उसमें लहसुन कांदा है लेकिन इसमें तीनों में नहीं। अच्छा। लेकिन फिर उनका बोलना था कि आप जो ये बनाते पालक वड़ा, ये उसी तेल में तलते होंगे जो कचौड़ी समोसा जो तल रहे, राइट। उसी तेल में तलते होंगे। तो हमारे को वहाँ पे हमारे गलती का एहसास हुआ। तो उसके बाद में आज हमारे यहाँ लहसुन कांदे की जो चीजें बनती है उसका कारागिर अलग है, उसका तेल अलग है, उसका बनावट सब अलग है। और दूसरी बात, उसी को मद्देनजर रखते हुए उपास की जो आइटम है, जैसे उपास की आइटम पेटीज है या जो जो आइटम है उपास की, उसका कारागिरी अलग है। अच्छा। उसका हाथ इधर नहीं लगता और उसका हाथ इधर नहीं लगता। अच्छा। उसका मटेरियल भी अलग है, उसका तेल, मतलब एक टाइप से किचन ही अलग है उसका। उसको हम आज भी मेंटेन करें, उसका जो सजेशन था उसके ऊपर आज भी चल रहा है। अच्छा। जो याद रहेगी बातें जो बोलते ना, उसमें का ये चीज याद है। राइट। सर आज जो रघुवीर परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अपना टीम है कम्प्लीटली, या जो लोग आपके साथ आज काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी हमारी काम कर रहे हैं लोग, स्टाफ वगैरह है, हम उसके आभारी हैं। क्योंकि उनके वगैरह हो गए, इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता था। हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे जो एक पहले कारागिर थे जिन्होंने मिठाई चालू किया 95, उनका नाम है भवरलाल चौहान। अच्छा। तो उनके भी आभारी है। और इनडायरेक्टली हम जितने भी स्टाफ है, इनडायरेक्टली हम उसको हमारा पार्टनर ही समझते हैं। हो। अच्छा। बाकी सर प्रियेश सर के लिए कोई एडवाइस? प्रियेश भाई का तो सभी चीज अच्छी है। राइट। मैं उसको ये सलाह दूंगा कि बिजनेस के साथ में खुद के स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान रखे, और वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अपन स्वस्थ रहेंगे तो बिजनेस और भी ज्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। राइट। सर अगर आज की तारीख में अगर किसी यंगस्टर को अगर फूड बिजनेस शुरू करना रहा तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, उसमें एडवाइस एक ही है जो मेरे पिताजी ने मुझे जो बोला था कि मेहनत और कोई भी काम ईमानदारी से, और क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये है कि ईमानदारी से अगर अपने से ये किया जाए तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तीन ही चीज है, मेहनत, ईमानदारी, और अगर फूड में आना है तो क्वालिटी। और हर चीज में, हर बिजनेस में क्वालिटी तो महत्व की रखती है।
फूड में हमारे इसमें विशेष करके शुद्धता हम्म, और स्वच्छता, हम्म, ये चीजों का ध्यान रखे जाए तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। करेक्ट। बाकी सर, रघुवीर परिवार को अगर आपको मतलब किसी मेंबर्स को या जो भी आपके फैमिली में तो अगर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मैसेज में इतना ही है कि मेरे पिताजी जिन्होंने चाय का दुकान से शुरुआत किया, उनको उनके बड़े भाई गोवर्धन भाई पोपट ओके। और बड़े भाई मथुर भाई पोपट जो हमारे रघुवीर परिवार में ज्वाइन किया, और उनके छोटे भाई प्रज्वल भाई पोपट, ये इन लोगों को सबका हम हमेशा आभारी रहेंगे, हमेशा ऋणी है। और और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे यहाँ जिन्होंने वर्क किया है या हमारे से बिजनेस से जो लोग जुड़े हैं, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनके उनके सहयोग के बगैर और हमारे बुजुर्गों के मेहनत के बगैर ये जो रघुवीर ब्रांड है, ये संभव नहीं था। और उनका कोई भी जो चीज बनती है वो टीम वर्क से बनती है। और हमारी टीम अभी भी जो है और पहले भी जो थे जो और कहीं चली गई, लेकिन सभी का मेहनत का ये योग है जो रघुवीर आज इतना बड़ा ब्रांड बना है। तो मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक सब चीज़ मुझे पूछनी थी आपके लिए कि जब सर आप लोग स्टाफ हायर करते थे आपके टाइम पे भी, तब आप कौन सी क्वालिटीज देखते थे उस बंदे में कि भाई ये क्वालिटी अगर है तो ये बंदा अपने यहाँ पे काम करना चाहिए, ऐसे अगर कुछ बताना चाहिए आपको। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि उसको जो हम वो काम के लिए ये कर रहे हैं, हम हमारा एक तरीका है, हम पहले स्टाफ को 1 महीने के लिए रखते हैं। अच्छा। 1 महीने के लिए रखते हैं, हम उसको बोलते हैं कि जो काम कर रहे हो, जो काम हो रहा है, उसमें आपको भी खुशी मिलना चाहिए। पहले आपकी खुशी है क्या, आपको यहाँ अच्छा लगता है क्या, क्या करते हैं, तो वो अगर बरोबर खुश है तो ऑटोमेटिकली काम अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा सोचना है। राइट। और दूसरी बात वो ईमानदारी, ईमानदारी और व्यसन मुक्त, ये खास 2-3 बातें जो है वो हमारे धंधे में हम देखते हैं। अगर आप समझो कोई अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा आदमी है, लेकिन अब वो शराब पी के आ रहा है दुकान पे, तो अपने क्या काम का। इसलिए व्यसन मुक्त है, ईमानदार, सबसे पहला ईमानदारी और व्यसन मुक्त, ये 3-4 बातों पे हम पहले ध्यान देते हैं। इसलिए हम वो 1 महीने का ट्रायल लेते हैं पहले। अच्छा। वो अपने लिए भी ट्रायल होता है और उसके लिए भी ट्रायल होता है कि मैंने यहाँ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके विचार मिलना जरूरी है। राइट। सर आप हमारे बारे में क्या रिव्यू देंगे, जो ब्रोकर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी जो हम लोग रन कर रहे हैं अमरावती में और पुणे में, उसके लिए आप क्या रिव्यू देंगे। देखो, हर जो अभी आज की जो पोजीशन है, पहले बिजनेस के लिए मार्केटिंग कोई ऐसा जरूरी नहीं था। पहले माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती थी, आज हमारे जो धंधे में वो काफी उसी का ये रहा। लेकिन अब समय की आवश्यकता है कि मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। और अभी अभी जब से आप जुड़े हमसे, तो हमारे को आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और काफ़ी अच्छा विषय है। और बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको तो मालूम ही है कि आपका कैसा है, तो राइट। ग्रो करो मार्केटिंग का। बहुत बहुत आभार। और आगे भी हमसे जो बात करके या जैसे भी आपके भी अनुभव बढ़ते जाएंगे, और भी अच्छा कार्य आप करेंगे, अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन और भी अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।